हाँ, जब हम नेपाल जाते हैं, पहाड़ों के रास्ते से जाते हैं, वो खूबसूरत हिमालय दिखता है, नीचे नदी दिखती है, ठंडी बहुत होती है और जो लोकल लोग होते हैं वो शॉल बना के बेचने आते हैं आपके पास लेके। इतना सुंदर होता है वो, उनके कलर्स, उनके डिज़ाइंस, उनके पैटर्न्स, वो कभी नहीं भूलता मुझे। चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग आए और मेरे बारे में इतना सोचे, मेरा इंटरव्यू लिए, और ये जो आप नेपाल में भी रिलीज़ करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कितने सारे युवा पीढ़ी भी इसको देखेंगी। जब फाइनल राउंड था तो पता नहीं क्या होगा उस समय, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, पर हमने जो मेहनत की है, जो काम किया है, वो उस समय काम आता है। जाओ ना प्लीज़, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मत करो। बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत तैयारी की थी, डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि आप अपने देश को प्रतिनिधित्व करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी होती है। मेरा फेवरेट कोट है जिम रॉन का, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। इसका मतलब होता है कि यदि आप कभी खतरा नहीं मोल लेना चाहेंगे तो आपको एक साधारण जीवन के साथ समझौता करना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकबिन, आज फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईलाई गोवा नेपाली टिभीमा। सदाझै आज पनि एउटा फरक भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार भने क्यामेरामा मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ पुरन वियोगले। दर्शकबिन, आज पनि अलिकति फरक भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ, भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। यति बेला हामी भारतको गोवाबाट बोलिरहेका छौँ। आज पनि तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँ देखिराख्नु भएको छ धेरै अवार्डहरू, र यो चाहिँ रहेको छ मोडल, एक्टर र त्यसै गरी फेसन डिजाइनर मिसेस इन्डिया 2021 की क्विन रिना जैनको। र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ एउटा इन्डियन एक्टर हुनुहुन्छ, इन्डियन कलाकार हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग हिन्दीमै कुराकानी गर्नेछौँ, भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। आज हमारे साथ हैं मॉडल, एक्टर, ब्लॉगर, फैशन डिज़ाइनर और कलाकारिता चित्रकार है रीना जैन। आज उनसे हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम गोवा नेपाली टीवी में स्वागत करना चाहती हूँ रीना मैम। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। कैसी हो मैम? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बहुत ठीक है। और आपका जन्म किधर हुआ? मेरा जन्म गाडरवारा नाम के एक ग्राम में मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित परिवार, काबरा परिवार में हुआ था, जो मेरी नानी जी का घर है। ये भगवान ओशो रजनीश का भी जन्म स्थान है। और आपका बचपना कैसा था? बचपन तो ऐसा था कि भुलाए नहीं भूलता, मन करता है मैं वापस लौट के चली जाऊँ अपने बचपन में जी। और आपका घर में कौन कौन थे? मेरा एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हुआ करता था। मेरी परदादी जी, दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, बहुत सारे चाचा, चाची, बुआ और काम करने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। जी। और बचपन से आपका सपना एक कलाकारी बनूंगी था या और कुछ? बचपन में जैसे हर कोई बहुत सारे सपने देखता है, मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ये पक्का था कि मुझे मिस इंडिया बनना था। और मिस इंडिया 2021 भी आपने हासिल की? हाँ, मिसेस इंडिया 2021 मैंने हासिल किया। कलाकारिता आप कब से शुरू की, कितना साल से? 2016 से मैंने मूवी में काम करना चालू किया। मेरी पहली शॉर्ट मूवी 2016 में बनी थी, कंसिडरेट। क्या आप कलाकार बनने के लिए आपका घर फैमिली का सपोर्ट था? एक्चुअली जब आप कोई काम मन लगा के करते हो और उसमें आपको सफलता मिलती है तो पूरी कयानत आपकी मदद के लिए जुट जाती है, और परिवार तो हमेशा आपका सहयोग देता ही है। तो जब आप कलाकार नहीं थी तो क्या करती थी? मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, ऑथर भी हूँ। फोटोग्राफिक गाइड ऑफ बर्ड्स ऑफ गोवा हमने फर्स्ट एडिशन 2012 में और रिवाइज एडिशन 2015 में किया। उसके बाद माई वाइल्ड लाइफ ऑडिसी में मैंने योगदान दिया, और मेरी कई पेंटिंग एग्जीबिशंस भी हो चुकी है। डिस्कवरी, ट्रैवल डिस्कवरी करके कला एकेडमी गोवा में, उसके बाद बर्ड्स अराउंड अस भी हुआ है। तो साथ में व्यापार भी करती हूँ और ड्रेस एंड फैशन डिज़ाइनिंग किया है, तो उसमें फैशन ब्लॉगर भी हूँ। और मिसेस इंडिया 2021 में कैसे भाग लिया आपने?
एक्चुअली ये एक सामाजिक जो मीडिया होता है जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, वो मैं सोशल मीडिया देख रही थी और इनका एक वहाँ एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। वो देख के मेरे मन में जो एक बचपन का सपना था वो जाग गया और मैंने भाग लिया। और क्या आपने सोचा था कि मैं मिसेस इंडिया क्वीन में ही बनूंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। जी। और बन गई, तो कैसा लगा वो दिन, वो समय? मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने परिवार को, अपनी फ्रेंड्स को, अपने मेंटोर्स को, भगवान को, जिन्होंने मुझे ये ताकत दी और ये सफलता हासिल करने के लिए मदद किया। और कितना फिल्म में अभिनय किया आपने, कुछ याद है? हाँ, मैंने शॉर्ट मूवीज़ की है, जी। कंसिडरेट, डिस्टेंट और काफ़ी जो एडवर्टाइजमेंट होता है प्रोडक्ट्स के, वो सारे किए हैं। जब आप पहली बार शूट किया, मतलब कैमरा के सामने आप आ गई, तो कैसा फील हुआ आपको? हाँ, ये एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन कैमरा को अपना दोस्त मानना होता है और वो डर को गायब करना पड़ता है। तो मैंने वैसे ही कुछ किया और फिर मेरे को धीरे धीरे आदत हो गई और अच्छा भी लगने लगा। जो बोलते हैं ना गूज़बॉम्ब, नर्वस होना, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। ये यदि नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। लेकिन उसको फेस करना और अपना फ्रेंड मानना, ये भी एक ज़रूरी है। ये एक कला है और धीरे धीरे समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ ये इम्प्रूव होता जाता है। जी। और आप एक मॉडल भी हो, एक्टर भी हो और मिसेस इंडिया 2021 की क्वीन भी हो, तो ये सब देख के लोग क्या कहते हैं आपको? जब मैं मिसेस इंडिया 2021 बनी तो मुझे मिसेस कॉस्मोस इंडिया 2021 के लिए भी क्राउन किया गया और मैं काफ़ी अपने आप को धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। अपनी देश की प्रतिनिधित्व बन के मैं अमेरिका ऑरलैंडो फ्लोरिडा में मिसेस कॉस्मोस इंटरनेशनल के भाग के लिए गई और भगवान की दया से मिसेस कॉस्मोस इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप 2022 में बनी। थैंक यू। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि एक कलाकार बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता कि कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो आप थोड़ा बता दीजिए। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, संपर्क करते हैं, तो ये सभी लड़कियों के लिए और सभी औरतों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि कौन सी प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। मेहनत करो अपना सपनों को साकार करने के लिए और आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। और आप हम नेपाल से हैं, लेकिन अभी हम गोवा में रहते हैं, तो गोवा नेपाली टीवी चैनल है हमारा, तो बहुत सारे नेपाली लोग भी देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं नेपाली लोग को? मैं नेपाल के लोगों को बोलना चाहूँगी कि बचपन से ही मेरे पापा गाड़ी से मुझे काठमांडू लेकर जाते थे, क्योंकि मैं झारखंड में बड़ी हुई हूँ और मुझे आपके यहाँ का मोमोज़ भी बहुत पसंद है। बहुत हेल्दी होता है, स्टीम वाला होता है, बहुत टेस्टी भी होता है और कुदरत की तो देन है ही, खूबसूरत है काठमांडू नेपाल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग फ़ायदा उठाइए अपनी खूबसूरती का, क्योंकि भगवान ने आपको भी बहुत खूबसूरत बनाया है और काम करते रहिए अपने ऊपर, अपने सपनों को साकार कीजिए। जी, मतलब आप नेपाल भी गए हो, तो बहुत सारे जगह घूमे होंगे, कैसा लगा हमारा नेपाल? बहुत सुंदर है नेपाल। अभी फिर जाने का मन है आपका? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। जी मैम, तो आप मॉडल, एक्टर्स, क्वींस ये सब हो, तो लोग मतलब पहला जब बचपन में आप कलाकार बनने के लिए आई थी, तो समाज कुछ बोलते हैं कि ये गलत होता है, कलाकारिता ऐसा होता है, वैसा होता है, आपने किसी ने कुछ बोला आपको? शायद मैं बचपन में जाती तो कुछ बोलते, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और अब जो भी अपने सपनों को साकार करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, वो कर पाता है। तो शायद मैंने भी जब किया और कोई काम गलत नहीं है, तो मुझे सबका सहयोग मिल गया। एक कलाकार बन गए आप, घर में पहला भी आपका फैमिली में कोई कलाकार था? नहीं, मेरे पापा पेंटिंग किया करते थे, फोटोग्राफी किया करते थे, तो शायद कला मेरे खून में ही है। लेकिन ये जो है मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री, पैजेंट,
भाग लेना प्रतियोगिता में, ये किसी ने नहीं किया था, ये मैं पहली हूँ। आपने पहले किया, लेकिन पेंटिंग आपका पापा भी करते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत सारे पेंटिंग बनाया है आपने, घर पे सजाया है, तो हमने सब देख लिया और अवार्ड भी बहुत जीत लिया आपने। तो कैसा लगता है अपना खुद का लाइफ देख के आपको? अच्छा लगता है कि मैंने कोशिश की कि मैं अपने जो गुण है मेरे अंदर, जो खूबसूरती है, अंदर की खूबसूरती और बाहर की खूबसूरती, वो दोनों का मैंने प्रयोग किया, मेहनत की और मैंने सफलता भी हासिल की। अभी भी आपका फैमिली से बात होता है तो क्या बोलते हैं फैमिली वाले? कलाकारिता अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं बोलते हैं या और कुछ? हाँ, सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब ये जानना चाहते हैं आगे क्या कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे फ़ैन फॉलोवर्स हैं और मैं बहुत लोगों की प्रेरणा स्रोत हूँ, जिसको रोल मॉडल बोलते हैं। यदि मैं कुछ फ़ैशन के वीडियो डालती हूँ या मैं खुद कुछ फ़ैशन स्टाइल करती हूँ तो लोग मुझे फॉलो करते हैं। और मैम आपका एक अभिनय सुन सकते हैं हम अभी? मेरी फर्स्ट जो शॉर्ट फिल्म थी कंसिडरेट, उसमें जो कैरेक्टर होता है तो वो पहले मेरा वीडियो करना चाहता है, तब मैं बहुत शर्माती हूँ और मैं बोलती हूँ जाओ ना प्लीज़, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मत करो। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। और जो आप नेपाल भी गए बोलती है, तो नेपाल घूमने के लिए गई थी, तो तब मोमेंट है जो आप भूल नहीं सकती है? हाँ, जब हम नेपाल जाते हैं, पहाड़ों के रास्ते से जाते हैं, वो खूबसूरत हिमालय दिखता है, नीचे नदी दिखती है, ठंडी बहुत होती है और जो लोकल लोग होते हैं वो शॉल बना के बेचने आते हैं आपके पास लेके। इतना सुंदर होता है वो, उनके कलर्स, उनके डिज़ाइंस, उनके पैटर्न्स, वो कभी नहीं भूलता मुझे। बहुत अच्छा लगता है। और नेपाली खाना में क्या क्या खाया आपने? मोमोज़ मुझे याद है, जो बहुत पसंद है, और बाकी तो सभी कुछ टेस्ट करते थे जब वहाँ थे। जी, लेकिन मोमोज आपका फेवरेट हो हाँ गया। जी। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ भी घर पे बनाने की, मैंने सीखी है। हाँ, बनाने भी सीख गए और बना के खाती भी हो कभी कभी। हाँ जी। और मैम, जो आपने इंटरनेशनल अवार्ड के लिए अमेरिका गई थी, तो तब कैसा मोमेंट था आपका? बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत तैयारी की थी, डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि आप अपने देश को प्रतिनिधित्व करते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी होती है। हम 3 कैटेगरी से गए थे, मिसेस, मिस और टीन। और जो मिस होती है, टीन होती है, वो हमसे छोटी होती हैं। लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ में था और वहाँ काफ़ी अच्छा सपोर्ट था क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो अलग है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ, अच्छा लग रहा था, अनुभव बहुत अच्छे थे। और जब हम पेजेंट में होते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हम शायद 2 या 3 घंटा मुश्किल से आराम कर पाते हैं क्योंकि हमको सोशल मीडिया भी देखना पड़ता है और वहाँ जो प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेने जाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और वहाँ न्यूयॉर्क फैशन वीक की जॉय बेला आई थी अपना कलेक्शन लेके, तो उसके लिए वॉक करना बहुत अच्छा था। हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था, न्यूयॉर्क फैशन वीक राउंड था और इंटरव्यू राउंड था, फिर फाइनल क्वेश्चन आंसर था। जब फाइनल राउंड था तो पता नहीं क्या होगा उस समय, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, पर हमने जो मेहनत की है, जो काम किया है, वो उस समय काम आता है। तो बहुत अच्छा मोमेंट था उस टाइम हाँ का ना। तो उधर भी आपने हासिल की कि इंडिया के एक नाम रखा उधर। तो क्या बोले वो उस टाइम का इंडिया, क्या बोले आपको? बहुत खुशी हुई सबको क्योंकि मैंने प्राउड किया, गोवा के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए भी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं ये हासिल कर पाई। जी। आपका फेवरेट कोट क्या है? मेरा फेवरेट कोट है जिम रॉन का, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। इसका मतलब होता है कि यदि आप कभी खतरा नहीं मोल लेना चाहेंगे तो आपको एक साधारण जीवन के साथ समझौता करना पड़ेगा। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। जो रीना मैम, जब आपने ये मिसेस उस इंडिया के लिए और कलाकारिता के लिए कितना मेहनत किया? मेहनत की तो कोई लिमिट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपको अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अनुशासन यानी जब आप अपने शरीर पे काम करते हो तो आपको जो व्यायाम होता है, आपके खाने पीने की जो आदत होती है, आपको आपका
खूबसूरती भी मेंटेन करना है तो स्किन के लिए, हेयर के लिए आपको केयर करना पड़ता है। और सारी चीज़ें, सोना उठना, हमको चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप देखिए मेरे हील्स 6 इंचेस के हील्स हैं, तो उसमें जो हम चलते हैं वो भी हमको सीखना पड़ता है। बोलना सीखना पड़ता है क्योंकि स्टेज में इतने सारे लोग होते हैं और जो जजेस होते हैं वो आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको उन सवालों को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, माइक लेके बोलना पड़ता है और आपको आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो दिखानी पड़ती है। तो ये सारी मेहनत का नतीजा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप तैयार होते हैं कि आप दूसरों से अलग हट के दिखें, तो आपकी जीत होती है। और आपका हॉबी क्या है मैम? मेरी हॉबी है डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग और मैं कोई भी काम बहुत मन लगा के करना चाहती हूँ। अंतिम में क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करो, अपना योगदान दो, खूब मन लगा के अपना काम कीजिए तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। ओके मैम, आपका अमूल्य समय दिया हमको तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये नेपाली टीवी है लेकिन अभी हम गोवा में है, इसलिए इसको गोवा नेपाली टीवी रखा है। तो गोवा नेपाली टीवी के बारे में क्या बोलना चाहती है आप? मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि आपने गोवा में गोवा नेपाली टीवी आप लेकर आए और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपके नेपाल के लोग इस चैनल के माध्यम से गोवा में क्या हो रहा है वो सब देख पाएंगे। मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग आए और मेरे बारे में इतना सोचे, मेरा इंटरव्यू लिए और ये जो आप नेपाल में भी रिलीज़ करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कितने सारे युवा पीढ़ी भी इसको देखेंगी और मेरे से प्रेरणा लेंगी। तो बस थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये मेरा मिसेस इंडिया नेशनल अवार्ड है। दिस इज़ माय इंटरनेशनल फर्स्ट रनर अप कॉस्मोस इंटरनेशनल। ये दादा भाई सरस्वती फाल्के अवार्ड है। ये फॉक्स स्टोरी इंडिया वुमेन फेस ऑफ द ईयर 2023 जो मुझे दिया गया है। ये जब मैं कहीं जाती हूँ ज्यूरी के लिए, यहाँ लोग मुझे आमंत्रित करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, तो ये सारे फेलिसिटेशन किए हुए हैं। बहुत थैंक यू। ये सारे फेलिसिटेशन हैं और जैसे जब मैं कभी जजिंग के लिए जाती हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और ये सारे भी वैसे ही हैं जी। नेचर के बहुत करीब हूँ। ये मेरा नाइफ पेंटिंग है जो पूरा एक फॉरेस्ट जिसको जंगल बोलते हैं वो दर्शाता है और ये है बर्ड्स अराउंड अस। मैंने एग्जीबिशन किया था तो ये जैसे हमको बर्ड्स दिखते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, उनकी कैनवस में है ऑयल पेंटिंग किया हुआ। और भी दिखाइए, और भी बहुत सारे हैं मैम। ये बर्ड्स अराउंड अस का ही पेंटिंग्स है जो मैंने एक बुक लिखी है, मैं को ऑथर हूँ, अ फोटोग्राफिक गाइड्स ऑफ बर्ड्स ऑफ गोवा, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये फोटो वगैरह नहीं ये तो ये फोटोग्राफिक गाइड ऑफ बर्ड्स ऑफ गोवा। हाँ, ऐसे पसार में खींचेंगे बाहर निकाल के लाती हूँ। ये फर्स्ट एडिशन है, इसका रिवाइज एडिशन भी देती हूँ। ये ग्लास पेंटिंग मैंने बहुत पहले मम्मी के यहाँ बनाया था। ये ग्लास में है, इसमें पीछे से पेंटिंग करते हैं और इसमें कम से कम 100 तरह के कलर काम में लिए हुए हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग्स है। बहुत सुंदर लगे। थैंक यू। ये अजंता अलोरा का एक पीस है और सैंड पेंटिंग है, सैंड को चिपकाया है कैनवस के ऊपर और पेंट किया है मैंने। थैंक यू। ये जब हम टाइगर सेंचुरीज विज़िट करते हैं तो ये टाइगर का फ़ोटो है और इसमें आगे का जो है ये मैंने पेंट किया है और पीछे जो है वो फ़ोटो है। वहाँ भी आप देखिए, आधा इस तरफ का जो फेस है वो मैंने पेंट किया है और वहाँ वो फ़ोटो है। थैंक यू।
दर्शकबिन आज हामी कुराकानी गरेका थियौँ एक्टर, मोडल र त्यसै गरी फेसन डिजाइनर मिसेस इन्डिया 2021 की क्विन रिना जैनसँग। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आफ्नो मनमा लागेका विचारहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र फेरि पनि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र फेसबुक पेजलाई फलो गरी लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र त्यसै गरी धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने बाछा गर्दै तपाईँको माझबाट म सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार र क्यामेरामा साथ दिनुहुने पूरण वियोगलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।